हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें, कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो ये पूरा कंसेप्चुअल लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ और देखें किस तरीका से इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, फिर वो भी डिस्कस करूँगा। तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में पहले स्फेरिकल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारी एक स्फेरिकल सेल ले लें रेडियस R1 की, और दूसरी एक स्फेरिकल सेल ले लें। ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इसकी रेडियस R2, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दें Q। आउटर सरफेस को चार्ज दे दें +Q। इस इंडक्शन से इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाली सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में समझाया था, सेम कहानी है यहाँ पे भी। इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दें। आउटर सरफेस के पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंडेड कर दें। इसको ग्राउंडेड कर दें। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पूरा का पूरा सिस्टम जो बनेगा वो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है इसको यहाँ से हटा देंगे जैसे ही इसे ग्राउंडेड करेंगे। जो सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा वो सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? स्फेरिकल कैपेसिटर। ग्राउंड किया गया है। इससे सेंटर से स्मॉल आर्क स्कैन्स पर एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लें। गॉसियन सरफेस। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। अब क्या होगा, इस सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ? पॉजिटिव चार्ज हमने इस सरफेस को दिया जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर था, इसकी आउटर सरफेस को। इसमें ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी स्फेरिकल शेप की। इस पर नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से आ गया, इलेक्ट्रॉन जो इसके खींचे चले आए, और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंडेड कर दिया तो अब सिस्टम फॉर्म हो गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और कैपेसिटेंस की वैल्यू को C को Q/V कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करें, गॉसियन सरफेस इसमें प्लॉट कर लें। ये गॉसियन सरफेस प्लॉट की है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स जो हमारा होता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ E.ds = Q/ε0। जहाँ इलेक्ट्रिक्स नहीं भरा है यहाँ पे माध्यम जो है फ्री स्पेस है। यहाँ पर मीडियम कैसा है? मीडियम है, यहाँ पे फ्री स्पेस है। मीडियम इज फ्री स्पेस। यहाँ से इस गॉसियन सरफेस से सारी लाइन ऑफ फोर्सेस पार करेंगे, और जो हमारे यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस में हम ds एलिमेंट ले लेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो लाइन ऑफ फोर्सेज है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हम कंसेप्ट लगा देंगे, यहाँ से इंटीग्रल E ds cos 0। पूरा फ्लक्स
ई और डी एस को क्या ले लें, पैरेलल, या डी एस कोई सरफेस एलिमेंट ले लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई निकाल लें, ई बाहर आ जाएगा, पूरी सरफेस पे ई कांस्टेंट होगा, और चार्ज पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस में क्यू है। इस गॉसियन सरफेस कौन सी बनी, जो ये सरफेस बनी है इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्यू है, तो यहाँ पे क्यू ले लेंगे, और ई और डी एस हमारा कितना बन जाएगा इसका सरफेस एरिया, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V निकालें। V के लिए हम क्या करेंगे, V इक्वल टू माइनस ई डी आर ले लें। ई डॉट डी एल होता है V का एक्सप्रेशंस, तो इसको ले लेंगे हम माइनस ई डी आर, डी एल जो हमारा आर दिशा में, रेडियल दिशा में, और यहाँ पे पोटेंशियल को ए से लेके बी तक ले लेंगे हम, यहाँ पे रेडियस ले लेंगे, कंसिडरेशन कर लेंगे। तो देखें पहले ई की वैल्यू पुट करते हैं, बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी एल जो है वो रेडियल दिशा में जाएगा, तो डी एल को हम डी आर लिख लेंगे। इंटीग्रेट कर दें, क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक माइनस यहां है, एक माइनस यहां आएगा। अब इसकी लिमिट देखें कि लिमिट हमें कहां से कहां तक चाहिए, तो बताएं लिमिट हमें क्या लेनी होंगी। आपके पास दो ही लिमिट है, एक यहां और एक यहां, तो यहां से यहां तक चाहना है आपको। हाँ जी, सपोज किया, अब आप लिमिट में देखें, जब आप गलती करेंगे तो कैसे गलती को दूर करें। यहाँ आपके पास R1 से R2 है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो आपने क्या किया है, आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, और पोटेंशियल कभी भी इधर से इधर नहीं नपता, इधर से इधर मीजर होगा। तो लिमिट को कहां से कहां रखना था आपको, R2 से R1। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी R1 आ जाएगी और ये R2 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें ये वैल्यू, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहां से आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। और C हमारा क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम, C बराबर Q अपॉन V। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट कर दें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां वैल्यू कितनी आ गई, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। Q से Q कैंसिल आउट हुआ, ये वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अगर हम इससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, तो ये स्पेशल केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। क्या करें हम,
R1 और R2 को बड़ा रखें। ये बहुत बड़ा है ये प्लेट, और ये प्लेट भी हमारी बड़ी है, और ये दोनों पास पास रखें। तो R1 और R2 को अप्रोचेबल कर लें, इनमें बहुत बड़ा गैप ना हो। और R2 माइनस R1 का जो गैप है, और इसको करीब करीब अप्रोक्स मान लें R, और R2 माइनस R1 को D ले लें। ये पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो कैपेसिटेंस हमारा जो बनेगा वो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन D। और ये एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई R स्क्वायर एरिया हो जाएगा स्फेरिकल प्लेट का इंटू D। तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया? दिस इज कन्वर्टेड इनटू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर हमारे दो स्फेरिकल कैपेसिटर हैं और उनकी रेडियस बड़ी है, D हमारा छोटा है, तो हम उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, अप्रोच करता है उसकी तरफ। तो C का एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की तरफ अप्रोच कर रहा है। उसके अलावा अगर हम इस एक्सप्रेशंस में देखें, तो इस एक्सप्रेशंस में एक चीज और भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारा R1 हमारा 0 की तरफ अप्रोच करे यहाँ पे, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 से इसको पूरे को डिवाइड कर दें। ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी? R2 अपॉन R1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो इसको देखो, R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख पाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहां अगर हमारा R2 इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करे, R2 इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने का मतलब जो ये प्लेट है ये वाली, ये यहां से बहुत ही दूरी पे हो, तो हमारा ये रह जाएगा सिस्टम पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, और R1 को हम अप्रोच R1 को कहते हैं उस समय पे कि R1 जो है वो R है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस में कन्वर्ट हो गया फॉर्मूला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R में। और ये अर्थ की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी होता है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द अर्थ कैपेसिटेंस। क्योंकि अर्थ क्या है? एक स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, जिसमें आउटर सरफेस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है और पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेम कहानी है। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, कोई बताएगा? 6400 किलोमीटर। अगर हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से 1 अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9, और R की जगह पर रख देते हैं 6400 किलोमीटर, तो यहां से अर्थ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो जाएगी। देखें निकाल के कितनी आ रही है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ये पॉइंट A ले लें हैं और इसको पॉइंट को B कहते हैं। A टू B कर रहे हैं ना, यहाँ पे A टू B, A की लिमिट R2 और B की लिमिट R1। मैं सुनना चाहता हूं, ये अप्रोक्स आनी चाहिए 711 या 712 फेरेड माइक्रो फेरेड। तो अर्थ की कैपेसिटेंस जो C होती है वो अप्रोक्स कितनी होती है? 711 माइक्रो फेरेड। देखना इसी रेंज में आ रही है। काफी पूछी जाती है, कंपटीशंस में पूछ ली जाती है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ।
तो ये आसान था, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था फॉर्मेशन करना। हमें करना क्या है, पहले गॉसियन सरफेस बना के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद सी निकालना है और सी के फिर 2-3 स्पेशल केसेस कर लेने हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं हम किस पे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे। तो अब हम देखेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में पहले सिलेंडर कैपेसिटर का फॉर्मेशन देखें। ये R1, ये R2, ये सिलेंड्रिकल प्लेट है, एक दिस वन इनर रेडियाई R1 वाली और ये आउटर वाली कितनी है R2 की। यहाँ ये माध्यम में है, फ्री स्पेस होगा इस क्षेत्र में। यहाँ कैपेसिटेंस में कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इस पोर्शन को इनर जो पोर्शन है सिलेंडर का, इनर वाले की आउटर सरफेस को पॉजिटिव चार्ज दे दे। इंजेक्शन से इस वाले पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसा ही ऊपर भी होगा, इस वाले पे भी होगा ऐसा ही। और ये यहाँ नेगेटिव, और एक्सटर्नल पॉइंट पे यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। मैं ऑलरेडी डिस्कशन दे चुका हूँ क्यों ऐसा होता है। यहाँ इसको ग्राउंडेड कर दें, इस वाले पोर्शन को भी ग्राउंडेड करें और इस वाले को भी, ऑब्वियसली पूरा का पूरा ही ग्राउंडेड हो जाएगा। तो ग्राउंडेड करते क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस वाले को। ये पूरा यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हम क्या करें, सबसे पहले यहां से डिस्टेंस r के ऊपर एक गॉसियन सरफेस बना लें। कितनी दूरी पे बनानी है बच्चों, r डिस्टेंस पे। r डिस्टेंस पे बना लें, गॉस लॉ लगाएं। गॉस लॉ क्या कहेगा कि जो ये गॉसियन सरफेस आ रही है इसमें चार्ज कितना है, क्यू है, जो ये वाला चार्ज है प्लस क्यू। तो फ्लक्स की जो वैल्यू है फाई वो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही गॉसियन सरफेस से पूरा का पूरा फ्लक्स पास करेगा, तो ये लगा देंगे ई डी एस कॉस जीरो। क्या कहते हो गॉसियन सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट जो इसका है वो दोनों आपस में कैसे जाएंगे, पैरेलल जाएंगे।
पैरेलल में पूरी लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर जाएंगे, यही गॉसियन सरफेस की कोएफिशिएंट भी है। तो ई डॉस डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी लेंथ को एल मान लें, दिस वन। तो ई, अब जो ये हमारा पूरा का पूरा ये बनेगा इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर बनेगी और लेंथ एल है, तो ये 2 पाई आर एल बन जाएगा एरिया। ई कांस्टेंट में बाहर ले आए और डीएस को 2 पाई आर एल कर दें, इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई को कैलकुलेट कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ई हमारा कितना आ जाएगा, ई यहां से आ जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर या आर एल। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फिर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने जाए तो वी हमारा कितना होगा, वी होगा माइनस ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी एल, यहां भी डी आर रेडियल दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी दिशा किधर होगी, रेडियल दिशा में, तो डी एल भी हमारा डी आर की दिशा में ही आएगा। तो यहां पे इस पॉइंट को ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें, तो यहां से ए टू बी, तो माइनस ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू डी आर। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ई आर, और लॉग ई एक्सटर्नल रेडियस कितनी है हमारी R2 और इंटरनल रेडियस कितनी है R1। वी हमारा ये आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग ई R2 अपॉन R1। और C हम कैसे निकालेंगे, अब C निकालेंगे Q अपॉन V से, तो Q ये आ गया और V की वैल्यू कितनी है यहां से, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग ई R2 अपॉन R1। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग ई R2 अपॉन R1। तो ये हमारा V का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर एनर्जी की बात करें तो U हम ले लेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, C की वैल्यू ये रख सकते हैं और V की वैल्यू ये रख सकते हैं। V कितना रख सकते हैं, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग ई R2 अपॉन R1। तो U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C भी ले सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, 2 इंटू C की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ऊपर चला जाएगा हमारा लॉग ई R2 अपॉन R1। तो U का फॉर्मूला यहां से भी निकल जाएगा, U इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई R2 अपॉन R1। यहां लैम्डा क्या है, Q अपॉन L। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ चुका है, नेट में ये फॉर्मूला सीधा ही पूछा जा चुका है। हमें आंसर ये मार्क करके आना था, U बराबर लैम्डा स्क्वायर L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई R2 अपॉन R1। एनर्जी पूछी थी पर यूनिट लेंथ, एक बार क्वेश्चन में क्या पूछी थी, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो L को 1 मीटर कर देना था, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई R2 अपॉन R1। ये आ चुका है क्वेश्चन।
एक बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया कि हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक जो रेडियस है उसमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसमें जो वैल्यू आधी यहाँ स्टोर हो और आधी यहाँ हो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या करना होगा हमें कि एक बार तो लिमिट को जो हमें लेके चलना पड़ेगा, ए से लेके जो हमारी आर से लेके ए तक लिमिट ले लेनी है, और एक बार लिमिट बी से आर ले लेनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हमें यहाँ चेंज कर देना है। क्या था, U/2 एनर्जी स्टोर है, किसमें स्टोर है, लैम्डा स्क्वायर एल अपॉन 4πε0, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, log e r अपॉन ए। इसको ए कह दो या R1 कह दो। और दूसरी U/2 कहाँ पे एनर्जी स्टोर है, लैम्डा स्क्वायर एल अपॉन 4πε0 log e R2 अपॉन R में। क्या कहा है उसने कि हमें वो पोर्शन बताना है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, आधी एनर्जी यहाँ स्टोर हो जाए, आधी यहाँ हो जाए। तो हमने मान लिया कि वो एनर्जी स्टोर हो रही है आर तक, स्मॉल आर तक। तो एक बार तो R अपॉन R1 आ जाएगा फॉर्मूले में, और एक बार आ जाएगा R2 अपॉन R, क्योंकि लिमिट कैसे लेके चलेंगे, ये क्वांटिटी सदा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो R अपॉन R1 पॉजिटिव आएगा, क्यों, R यहाँ तक है, R1 यहाँ तक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो आधी वैल्यू तो यहाँ आ गई, हाफ एनर्जी, और आधी एनर्जी कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो R2 ऊपर आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा। ये दोनों को आपस में बराबर कर दो। जब बराबर करोगे, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी तो ये कट जाएंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R अपॉन R1 इजकल टू R2 अपॉन R। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, R1 R2। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, √R1 R2। आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। मीन्स R1 से लेके अगर √R1 R2 तक की रेडियस में जाएंगे तो एनर्जी आधी स्टोर हो जाएगी, U/2, और √R1 R2 से R2 तक जाएंगे तो एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, U/2। तो R1 से, इसका मतलब क्या हुआ, R1 से लेके √R1 R2 तक एनर्जी U/2 स्टोर हो जाएगी, और आधी एनर्जी √R1 R2 से लेके कहां तक, रेडियस तक, R2 तक हो जाएगी, U/2। ये मतलब है इसका। आ चुका है ये क्वेश्चन भी। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आ चुका है, कैपेसिटेंस पे आ चुका है, पोटेंशियल पूछ लेता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में इसमें डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको इनरिच करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।